नवरात्रे और दुर्गा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही नवरात्रे नज़दीक आते हैं, हर माँ के भक्तों, हर माँ के बच्चों को ये महसूस होने लग जाता है कि माँ आने वाली है, आ रही है। हम भक्तों के लिए अपार खुशियाँ लेकर, अपार स्नेह की बरसात लेकर और साथ-साथ हम भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने, वरदानों की बरसात करने। सचमुच ये अनोखे त्योहारों की जो श्रृंखला है, माँ के अनेक रूपों को दर्शन के साथ हम सभी के सामने प्रस्तुत होने की जो उनकी सेवा है, उनकी भावना है, बहुत ही अवर्णनीय है। माँ जिनसे कि जन्म जन्मांतर का हर एक भक्त अपना रिश्ता महसूस करते हैं, जो मन की बात कहीं भी नहीं कहते, माँ के सामने छलक जाते हैं आंसू, निकल जाती है मन की बात और महसूस करते हैं अपने मन में हल्कापन। न सिर्फ हल्कापन महसूस करते हैं, लेकिन ये भी महसूस करते हैं हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो गई, हमारी चिंताएं दूर हो गई, हम निश्चिंत हो। आइए माँ के अनेक रूपों में एक एक करके हम झांक कर देखें और माँ के अनेक रूप हमें क्या कहते हैं, हम उनसे प्रेरणा लें। माँ का प्रथम रूप, आज प्रथम दिवस है। माँ के इस सादे सरल स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री, जिन्हें हिमालय की पुत्री कहा जाता है। इनके दो हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल फूल। वृषभ पर सवारी करती माँ, जिनकी पूजा आराधना से लोगों के अंदर एक विश्वास है कि हर प्रकार की बीमारियां दूर होती। आइए उनके इस व्यक्तित्व की आध्यात्मिकता की गहराई को भी माँ दुर्गा के एक एक करके 9 रूप के बाद रावण पर विजय प्राप्त करने की शक्ति श्री रामचंद्र जी को मिली। ऐसे शक्तिशाली स्वरूप माँ का बना कैसे? क्या माँ ने तपस्या की? क्या माँ के अंदर साधना थी? क्या माँ के अंदर विशेषता थी? आज प्रथम दिन माँ का स्वरूप शैलपुत्री के रूप में, वृषभ पर सवारी, अपनी मोटी बुद्धि पर सवारी। अगर हमें आंतरिक शक्तियों का उदय करना है, अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करना है, तो अपनी हर बात को गहराई से समझना, गहराई से जानना होगा। अपने अंदर की कमजोरियों को भी गहराई से समझना होगा और उसे मिटाने का प्रयत्न करना होगा। निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। दृढ़ संकल्प अपने मन में बिठा ले। ये दृढ़ संकल्प का प्रतीक कलश और उस पर नारियल, तो ये विशेषता है। साथ साथ माँ को शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री कहा जाता है। यानी हमें अगर जीवन में कुछ ऊंचा हासिल करना है, तो हमें अपने उन पूर्वजों को याद करना होगा। हमें अपने वर्तमान बड़ों को याद करना होगा, उनकी विशेषताओं को याद करना होगा। वो थी शैलपुत्री। हिमालय जैसे ऊंचे उनके संकल्प, हिमालय जैसे दृढ़ संकल्प थे जिसे कोई हिला नहीं सकते। ऐसे दृढ़ता थी माँ में और उस दृढ़ता के साथ साथ मन वचन कर्म तीनों उसी लक्ष्य की ओर माने लगाया। इसका ही प्रतीक है त्रिशूल। जो लक्ष्य हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन वचन कर्म तीनों से लग जाए। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति की साधना में अनेक बातें सामने अवश्य आएगी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, कोई साथ तो देता ही नहीं है, ऐसी अच्छाइयां तो लोगों के अंदर है ही नहीं,
मैं अकेले कैसे करूं? नहीं, माँ के हाथ में कमल पुष्प है कि रहो कीचड़ में, लेकिन अपने इरादे पक्के हो। अपने जीवन के लक्ष्य को याद करो। विश्व कल्याण की भावना मन में पनप रही है तो उसे याद करो और दृढ़ संकल्प ले लो। बस उस पर अपने मन केंद्रित कर दो। अपने नीचे क्या हो रहा है स्पष्ट। तो माँ का ये दिव्य स्वरूप इसकी आराधना प्रथम दिन होती है। आज से कलश स्थापना होती है। हम सभी भी अपने जीवन में इन विशेष बातों का संकल्प लें। एक महत्वपूर्ण बात आज से हम सभी ये संकल्प करें, साल में 2 बार नवरात्रे होते हैं और उस नवरात्रे में लोग तरह तरह के उपवास करते हैं। कई निर्जल उपवास भी करते हैं, कई जल पर रहकर भी करते हैं, कई एक टाइम फलाहार लेकर करते हैं, कोई एक टाइम भोजन लेकर करते हैं। यानी उपवास से शरीर के अंदर की गंदगी की सफाई होती है। हम उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिकता के रहस्य को समझ लें तो फिर आत्मा की भी सफाई होगी। आज के दिन भक्ति में मान्यता है कि माँ को गाय के घी या घी से बनी हुई चीज का भोग लगाते हैं। गहराई से देखें, भारत में भारतीय संस्कृति के अनुसार गौ माता कहा जाता है और गाय के हर चीज का विशेष महत्व स्वास्थ्य में, चाहे वो गौमूत्र हो या दूध हो, या अमृत कहा जाता है, चाहे गोबर हो, चाहे घी हो, घृत हर बहुत तरह की बीमारी में लाभ देता है। इसलिए हमें उस शुद्ध घी को और सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। देसी गाय का घी, जर्सी गाय नहीं, परंतु उस घी को एक बार मक्खन से निकाल लेने के बाद बार बार गर्म नहीं करना होता। आज ऐसे यूज करें। अब देखेंगे घर में माँ बहनें पहले चावल के ऊपर से घी डालते थे, दाल के ऊपर से घी डालते थे, रोटी में ऊपर से घी लगाते थे। आजकल इस परंपरा को, इस रहस्य की बात को लोग भूल गए हैं। वो तलते हैं, जलाते हैं उसकी, तो वो पौष्टिकता खत्म हो जाती है। गाय के घी को आप कच्चे रूप में ही यूज करें, गर्म चीज में डालकर, और साथ साथ अगर उसे स्किन प्रॉब्लम हो या शरीर में आंतरिक आंतें कमजोर हो, कोई भी कई तरह की बीमारियों में ये फलदायक होती। तो माता के इस स्वरूप को, इन विशेषताओं को याद करते हुए मन सशक्त बनता है और शारीरिक स्वास्थ्य में ये बहुत मदद करता है। कुल मिलाकर कहें, शैलपुत्री के हम सभी बच्चे, ऊंचे इरादों में हम पक्के हैं। आओ बढ़ाएं कदम, अपने आत्म सशक्त करें और अंदर से अपने रावण को मारने के लिए अपने आप को तैयार कर दें। विजय हमारी निश्चित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस। हैप्पी नवरात्र। बहुत बहुत शुभ।